हेलो गाइज, मेरा नाम रजनीश कुमार और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज आप सबके सामने मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक, एक नए कंसेप्ट के साथ। तो आज हम लोग हिस्ट्री के एक अति महत्वपूर्ण और प्राचीन इतिहास के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है पाषाण काल। और जैसा कि हम सभी परिचित हैं कि स्टोन एज जो रहा, चूंकि नाम से ही पता चल रहा है कि पाषाण काल वह काल था जिसमें कि प्रमुखतः जो हमारे पूर्वज जो हुआ करते थे, जो आदि मानव जो हुआ करते थे, उस समय के जो मानव हुआ करते थे, जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, उनके द्वारा किस प्रकार से अपना जीवन यापन किया जाता था, उन तमाम चीजों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। और इसी के तहत हम लोग बात करेंगे स्टोन एज के तहत। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाषाण काल को हम लोग भारत के स्तर पर भी हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। एक तरफ है पूरा पाषाण काल, एक तरफ है मध्य पाषाण काल, तो एक तरफ है नव पाषाण काल। तो आज हम लोग बात करेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में। और हम सभी जानते हैं कि पूरा पाषाण काल भी जो रहा वो काफी लंबा समय वाला रहा था, इसलिए हम लोग पूरा पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटकर यहाँ पर समझने का प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि निम्न पूरा पाषाण काल अर्थात लोअर पैल्यूलिथिक एज क्या था, इसमें किस प्रकार की विशेषताएं थी, एक मानव के स्तर पर किस प्रकार से जीवन यापन किया जाता था, उसके बारे में बात करेंगे। और सेकंड हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से मध्य पूरा पाषाण काल जो था उसमें किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के औजारों के माध्यम से जीवन यापन किया जाता था। और इसके साथ ही साथ एंड में हम लोग बात करेंगे उच्च पूरा पाषाण काल की। तो आइए चलिए प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने अभी बात किया है कि किस प्रकार से पाषाण काल जो था एक अति महत्वपूर्ण काल रहा और काफी प्राचीन कारों के बीच इसको लेकर विभिन्न प्रकार के विभेद भी रहे, तो उसी के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे निम्न पूरा पाषाण काल की। और यदि हम लोग बात करें निम्न पूरा पाषाण काल की अर्थात लोअर पैल्यूलिथिक एज की, तो यदि हम लोग देखें तो हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से एक तरफ जहां निम्न पूरा पाषाण काल था, जो पूरा पाषाण काल का प्रारंभिक चरण माना जाता है, और हम लोग ने देखा भी है कि किस प्रकार से विभिन्न इतिहासकार इसको अलग अलग स्तर पर बांटते हैं। और उसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए हैं लुबाक, उन्होंने जो हम लोग ये देख रहे हैं कि पूरा पाषाण काल, उनके द्वारा पाषाण काल को एक तरफ पूरा पाषाण काल और एक तरफ नव पाषाण काल के रूप में बांटा गया था। तो उसी के अंतर्गत यदि हम लोग देखें तो सर्वप्रथम हम लोग देखें तो निम्न पूरा पाषाण काल वह काल था जिसके अंतर्गत एक मानव के द्वारा किस प्रकार के औजार का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से क्वार्टजाइट जो एक प्रकार का कठोर चट्टान पत्थर हुआ करता था, उस प्रकार के औजारों का उसका उपयोग करके, इस प्रकार के पत्थरों का उपयोग करके इनके द्वारा औजार बनाए जाते थे, जिनके माध्यम से इस समय के जो मानव हुआ करते थे। और हम लोग जानते हैं कि इस समय हमें प्रमुखतः ऑस्ट्रेलोपिथेकस, चाहे होमो हैबिल्स, होमो इरेक्टस जैसे जो हमारे पूर्वज थे, जो मानव थे, वो इस काल से संबंधित थे, निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित थे। तो उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के औजार अपने जीवन यापन के प्रयोग में लाया जाता था। हम लोग जानते हैं कि इस समय जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, चाहे वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो, चाहे होमो हैबिल्स हो, होमो इरेक्टस हो, जो ये मानव हुआ करते थे, इनको अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ करना होता था। और हम लोग जानते हैं कि इनका जीवन जो हुआ करता था वो अस्थायी हुआ करता था। और ये लोग प्रमुखतः शिकार करके, चूंकि जंगल में रहा करते थे, तो और उस समय ये इतने अत्याधुनिक और आज के समय के मुकाबले उतने अत्याधुनिक नहीं हुए थे। तो यही कारण है इनके द्वारा हस्त कुठार, चापर, चापिंग, क्लीवर जैसे विभिन्न जो औजार थे जो कि निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित थे, उनके द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। और इनके माध्यम से जब इनके द्वारा शिकार कर लिया जाता था तो इन विभिन्न प्रकार के जो औजार हुआ करते थे, जिसमें कि हस्त कुठार की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से हस्त कुठार, क्लीवर, चापर, चापिंग, इनके माध्यम से जो भी जानवरों को ये पकड़ कर लाया करते थे, शिकार कर कर उनको मार कर लाया करते थे, तो उनको काटने के लिए, उनकी खाल को उतारने के लिए, ताकि उसका वो उपभोग कर सके, उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर सके, इसलिए ये विभिन्न प्रकार के औजार इनके द्वारा बनाए गए थे। तो हम लोग को देखने को मिलता है कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के औजारों का इनके द्वारा उपयोग किया जा रहा था। और इसके साथ ही साथ यदि हम लोग इसके निम्न पूरा पाषाण काल के क्षेत्र विस्तार की बात करें तो हम लोग देखेंगे कि चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे इलाहाबाद का मिर्जापुर वाला क्षेत्र हो,
और इसके साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर भी कई सारे ऐसे स्थान थे जहां पर निम्न पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, औजार मिलते हैं। इसके साथ ही साथ कई स्थानों पर जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में जावा के स्थान पर मानव के जीवाश्म भी मिले हैं, जो कि हमें यह बताते हैं, यह हमें स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार से निम्न पूरा पाषाण काल में मानव अपनी एक गतिविधियां किया करते थे विभिन्न औजारों के माध्यम से, और इसके साथ ही साथ उनकी उपस्थिति को भी ये बयां करते हैं। तो ये विभिन्न क्षेत्र थे जिसमें कि पाकिस्तान, राजस्थान, साथ ही साथ दक्षिण भारत, जिसमें कि सर्वप्रथम पल्लवरम, अति परक्कम जैसे जो क्षेत्र थे, वहां से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हस्त कुठार, जो कि आगे जाकर एक कुल्हाड़ी का रूप लेता है, ये विभिन्न प्रकार के औजार हम लोग को देखने को मिलते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रकार की ओर, वो है हमारा मध्य पूरा पाषाण काल अर्थात मिडल पैलियोलिथिक एज। और यदि दोस्तों हम लोग बात करें मिडल पैलियोलिथिक एज की, तो जहां एक तरफ निम्न पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट, जो कि एक कठोर प्रकार के पत्थर हुआ करते थे, चट्टान हुआ करते थे, उनका उपयोग किया जाता था, तो वहीं पर हम लोग देखेंगे किस प्रकार से मध्य पूरा पाषाण काल का जो समय हुआ करता था, वहां पर इनके द्वारा परिवर्तन लाया गया, औजार में परिवर्तन लाया गया। और हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से समय यदि बदलता है तो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते हैं। और इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि मध्य पूरा पाषाण काल में यहाँ पर फलक वाले औजारों का उपयोग किया जाने लगा, और क्वार्टजाइट जो पत्थरों से जो औजार बनते थे वो कोर निर्मित हुआ करते थे। अर्थात यदि हम लोग एक पत्थर को ले तो सबसे उसको आंतरिक भाग जो हुआ करता था, उनका प्रयोग निम्न पूरा पाषाण काल में मानव द्वारा किया जाता था। लेकिन वहीं पर मध्य पूरा पाषाण काल में फलकों वाले जो औजार हुआ करते थे, फलकों द्वारा जो निर्मित औजार हुआ करते थे, उनका प्रयोग किया जाता था। और इसी में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इसीलिए यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के जो फलक वाले औजार उपयोग किए जाते थे मानव द्वारा, इसीलिए इस काल को मध्य पूरा पाषाण काल को फलक वाली संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से फलक वाले जो विभिन्न औजार बनाए, जिसमें कि इनके द्वारा कई प्रकार के औजार हुआ करते थे, पत्थरों का इसमें प्रमुखतः प्रयोग किया जाता था। कुछ औजार का उपयोग कहीं छेद करने के लिए, कहीं गड्ढा करने के लिए, कहीं खुरेचने के लिए, जो कि विभिन्न प्रकार के कामों में इनके द्वारा इस समय के जो मानव हुआ करते थे उनके द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। और जहां एक तरफ इसमें हम लोग ने देखा था कि स्ट्रोलोपिथेकस, होमो हैबिल्स, होमो इरेक्टस जैसे जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, जो मानव हुआ करते थे, वो इसी काल से संबंधित थे। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों हम लोग देखते हैं कि मध्य पूरा पाषाण काल मिडल पैलियोलिथिक एज में निएंडरथल जो हुआ करते थे, उनके साक्ष्य और वो जो थे वो मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित थे। और अब यदि हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो इसके विस्तार की यदि हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि ये जो पाषाण काल रहा और पूरा पाषाण काल जो ये विभिन्न प्रकार का जो रहा, ये विभिन्न प्रकार के इनका जो क्षेत्र विस्तार हुआ करता था, ये जो जहां रहते थे प्रमुखतः घाटी वाले क्षेत्रों में रहा करते थे। तो इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि नेवासा का क्षेत्र हो, जैसे गोदावरी तट महाराष्ट्र हो, नर्मदा घाटी का क्षेत्र हो, तो वहां हम लोग को इनका विस्तार होता हुआ देखने को मिलता है। और इसके साथ ही साथ हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं इस काल के अंतर्गत। अरुण ढोलकिया के माध्यम से जीवाश्म की भी प्राप्ति की गई। और इसके साथ ही साथ हम लोग देखें तो किस प्रकार से मध्य पूरा पाषाण काल है, तो इसकी ये प्रमुख विशेषताएं थी। तो नेक्स्ट यदि हम लोग देखें तो हम लोग देखेंगे कि उच्च पूरा पाषाण काल अर्थात अपर पैलियोलिथिक एज, अर्थात पूरा पाषाण काल का सबसे ऊपरी चरण। तो हम लोग यदि बात करें कि उच्च पूरा पाषाण काल क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से निम्न पूरा पाषाण काल मध्य पूरा पाषाण काल था, तो उससे काफी ये आगे का काल था। और चूंकि आगे का काल था तो इसीलिए आधुनिकता इसमें हम लोग को प्रमुखतया देखने को मिलेगी और इन सब से ये अलग होगा, क्योंकि इस समय मानव जो था वो काफी आधुनिक भी हो चुका था। क्योंकि यदि हम लोग देखें तो दोस्तों इस समय हम लोग पाएंगे कि इनके औजारों में भी परिवर्तन होता हुआ देखने को हम लोग को मिलेगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के साक्ष्य हम लोगों को मिले हैं। इनके द्वारा हड्डी के औजारों का उपयोग करने के भी साक्ष्य मिले हैं। इनके द्वारा मछली का जो कांटा हुआ करता है जिससे मछली पकड़ी जाती है, उसका भी साक्ष्य इस काल में हम लोग को देखने को मिलता है। और इसी के साथ ही साथ ब्लेड और विभिन्न प्रकार की जो औजारे हैं उनके द्वारा
प्रयोग में लाया जाता था। और सर्वप्रथम और सर्व प्रमुख यदि हम लोग बात करें तो उच्च पुरा पाषाण काल में हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर चित्रकला के साक्ष्य भी मिलते हैं, कला के भी साक्ष्य मिलते हैं, चाहे कला में नृत्य कला हो, चाहे संगीत हो, चाहे पेंटिंग हो, विभिन्न प्रकार की, चाहे मूर्ति कला हो, विभिन्न प्रकार की कलाओं के साक्ष्य भी यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। और इसमें मूर्ति कला की यदि बात करें, मूर्ति की बात करें तो हम लोग को मातृ देवी अर्थात माता की मूर्ति के भी साक्ष्य इस काल में मिले। और इसके साथ ही साथ हम लोग पाषाण काल चित्रों की यदि हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि इस समय चूंकि उतने ये मानव आधुनिक नहीं हुआ करते थे, तो इनके द्वारा जो गुफाएं हुआ करती थी जहां ये रहा करते थे, चाहे विभिन्न प्रकार के जो ये स्थान जो पत्थरों से बने हुआ करते थे, आश्रय लिया करते थे, वहां पर दोस्तों हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से जो उच्च पुरा पाषाण काल हुआ करता था, इसमें जो गुफा हुआ करती थी, जो उनके दीवार हुआ करते थे, चाहे फर्श हुआ करते थे, उसके ऊपर इनके द्वारा चित्रकारी की जाती थी। और इस चित्रकारी में इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के रंगों का उपयोग किया जाता था, चाहे वो लाल हो, हरा हो, चाहे गेरुआ रंग हो। और प्रमुखतः गेरुआ और लाल रंग यहाँ पर प्रमुखतः हुआ करता था, सफेद रंग हो, विभिन्न प्रकार के रंगों का उपयोग इनके द्वारा, इनके माध्यम से किया जाता था, उस समय के मानव के द्वारा किया जाता था। और हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से, चूंकि ये रंग है तो इनको तेलीय और एक द्रव्य रूप देना आवश्यक है, तो इनके द्वारा इसको तेलीय रूप देने के लिए, इसमें द्रव्य की मात्रा बढ़ाने के लिए हम लोग देखते हैं कि उस समय चूंकि पशु उपस्थित होते थे तो उनकी चर्बी का उपयोग हो, चाहे अंडे की जर्दी का उपयोग हो, इन सब का उपयोग करके इसको एक द्रव्य रूप, एक तेलीय रूप इनके माध्यम से दिया जाता था। और यदि हम लोग देखें तो इसमें चित्रकारी की किस चीज की जाती थी, तो दोस्तों हम लोग पाएंगे क्योंकि उस समय मानव प्रमुखतया क्या किया करते थे, अपने जीवन यापन के लिए, चूंकि उनका जो जीवन था वो अस्थायी था, तो इसके लिए वो क्या किया करते थे, चूंकि वो शिकार किया करते थे, तो उस समय की जो स्थितियां थी और उनके द्वारा जो किया जाता था, उसी प्रकार की चित्रकारी भी इस काल में उच्च पुरा पाषाण काल में हम लोग को देखने को मिलती है। चूंकि ये विभिन्न प्रकार के जानवरों को मारा करते थे, उनको घेर लिया करते थे, तो अर्थात तो विभिन्न प्रकार के चित्र में हम लोग पाएंगे जो विभिन्न प्रकार से इनके साक्ष्य मिले हैं। उसमें एक जानवर को विभिन्न जो मानव हुआ करते थे उनके द्वारा घेर कर मारने का चित्र भी बनाया गया। और इसमें बारहसिंगा हो, हिरन हो, जंगली भैंसा हो, सुअर हो, इत्यादि जो विभिन्न प्रकार के जानवर हुआ करते थे, उनके चित्र को अपनी चित्रकारी के माध्यम से इस समय दर्शाया गया था और इसके भी साक्ष्य मिलते। और दोस्तों सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण जो कला का जो साक्ष्य मिला है वो भीमबेटका जो क्षेत्र है, जो मध्य प्रदेश में क्षेत्र है, वहां से हम लोग को चित्रकारी का साक्ष्य मिला है। और हम लोग जानते हैं ये भारत में ऐसा क्षेत्र था जहां लगभग कई सारी गुफाओं में चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं वहां पर। और वहां पर हम लोग देखेंगे किस प्रकार से मदिरा पान करते हुए लोग हों, चाहे नृत्य करते हुए लोग हों, चाहे जुलूसों में भाग लेते हुए लोग हों, उनकी चित्रकारी को यहाँ पर प्रमुखतया दर्शाने का कार्य किया गया है विभिन्न चित्रकारों के माध्यम से जो उस समय के थे। और इससे हम लोग को पता चलता है कि किस प्रकार से उच्च पुरा पाषाण काल जो था वो दोनों ही निम्न पुरा पाषाण काल हो चाहे मध्य पुरा पाषाण काल हो, उन दोनों से ही भिन्न था, क्योंकि यहाँ पर चित्रकारी का अर्थात कला का भी साक्ष्य मिलता है पाषाण काल के स्तर पर। तो ये था आज का मेरा वीडियो, कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों यदि आप लोग हमें थोड़ा सा भी अगर मोटिवेट करते हैं तो हम लोग को इस तरह की वीडियोस बनाने का एक मोटिवेशन मिलता है। तो आप हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।